बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं, मेल्सी में टाइफाइड वैक्सीन लगने से 4 तालिबात की हालत खराब हो गई। निजी स्कूल को तालिबात को टीएचक्यू अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर्स और दीगर अमले को टीएचक्यू में तलब कर लिया गया। लगने से 4 तालिबात की हालत खराब हो गई है। मेल्सी में मामला पेश आया है, जहां पर टाइफाइड वैक्सीन लगने से 4 तालिबात की हालत खराब हो गई है। ताहाल जिम्मेदार कौन है, इसका अब तक कुछ मालूम नहीं हो सका। निजी स्कूल की तालिबात को टीएचक्यू अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि डॉक्टर्स और दीगर अमले को टीएचक्यू में तलब कर लिया गया है। एमएसटीएचक्यू अस्पताल और डीडीएचओ मौके पर पहुंच चुके हैं। ये वाकया पेश आया है मेल्सी में, जहां पर टाइफाइड वैक्सीन लगने से 4 तालिबात की हालत खराब हो गई है। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अब्दुल समद चौधरी से। अब्दुल समद, आगाह कीजिएगा, अभी तक कोई वजह सामने आ सकी कि आखिर ये क्यों सही से वैक्सीन नहीं लग सकी? अभी देखिए, टाइफाइड की वैक्सीनेशन जो है वो शुरू है तकरीबन 14 जून से, और 13,000 के करीब जो बच्चे हैं 9 माह से लेकर 15 साल की उम्र तक के जो बच्चे हैं उनको अब तक वैक्सीनेशन जो है वो लगाई जा चुकी है। आज जो है ये वाकया सामने आया है कि एक निजी स्कूल के अंदर टाइफाइड की वैक्सीनेशन जो है वो की जा रही थी कि 4 साल बाद की हालत जो है वो गैर हो गई थी, जिनको टीएचक्यू अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। इस हवाले से डॉक्टर से हमारी बात हुई है तो उनका कहना है कि बच्चों की हालत जो है वो खतरे से अभी बाहर है। डीडीएचओ ने कहा है कि 13,000 से ज्यादा जो बच्चे हैं उनको अभी तक हमने वैक्सीन लगाई है, ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया। लेकिन ये बच्चियां जो है इंजेक्शन के जो इंजेक्शन लगने से जो है वो दिल बर्दाश्त हो गई, जिस वजह से बच्ची की ऐसी हालत जो है वो हुई है। जी, तो कोई वजह सामने नहीं आ सकी या इंतजामिया की जानिब से जाना जा रहा है, तहकीक की जा रही है कि वजह बनी क्या? अगर बाकी बच्चों को रिएक्ट नहीं किया वैक्सीन ने नेगेटिव वे में, तो इनको क्यों किया गया? तो फौरी तौर पर टीएचक्यू अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। बच्चों की ट्रीटमेंट जो है वो की जा रही है। जैसे ही कोई वजह सामने आती है मस्जिद नाज़रीन को आगाह करते चलेंगे, लेकिन अभी तक ऐसी कोई वजह सामने नहीं आई है कि किस वजह से ये इंजेक्शन लगने से बच्चों की हालत खराब हुई है या वाकई की वो दिल बर्दाश्त हो गई कि इंजेक्शन की वजह से जो है उनकी हालत खराब हुई है। अब्दुल समद, इस वक्त बच्चों की हालत कैसी है? जो इस वक्त 4 तालिबात इस वक्त खराब हालत में उनको टीएचक्यू अस्पताल मुंतकिल किया गया है, उनकी हालत अब कैसी है? जी देखिए, अभी डॉक्टर के मुताबिक बच्चों की जो हालत है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। अभी ऐसा कोई मामला नहीं है कि बच्चों की हालत जो है तशवीशनाक बताई जाए। अभी खतरे से जो है वो बाहर बताया जा रहा है बच्चों को। उनकी ट्रीटमेंट जारी है। जैसे ही कोई मामला सामने आता है तो हम करके चलेंगे। अब्दुल समद, ये भी बताइएगा, क्या आपकी मुतल्लिका हुकाम से बात हुई है इस हवाले से कि आखिर ये रिएक्शन क्यों हुआ, इसकी क्या वजूहात थी? एमएसटीएचक्यू से आपकी बात हुई या फिर डीडीएचओ से आपकी बात हुई? जी बिल्कुल, हमारी डीडीएचओ डॉक्टर नवीद से बात हुई है। उनका कहना है कि वैक्सीनेशन की वजह जो है वो ऐसी अभी तक कोई नहीं है कि वैक्सीनेशन की वजह से ऐसी हालत हुई हो। ये बच्चियों जो है वो इंजेक्शन लगने से वो दिल बर्दाश्त हो गई हैं, वो घबराहट का शिकार हुई हैं, जिस वजह से बच्चों की ऐसी हालत जो है वो सामने आई है। इससे पहले भी उनका कहना है कि तकरीबन मेल्सी तहसील के अंदर 2 यूसीज है जिसके अंदर ये टाइफाइड की वैक्सीनेशन का अमल जारी है। 13,000 के करीब बच्चे हैं जिनको 9 माह से लेकर तकरीबन 15 साल की उम्र तक के बच्चों को ये वैक्सीनेशन लगाई जानी थी, उनको जो है वैक्सीनेशन लगा दी गई है। 13,000 के करीब बच्चे हैं, उनमें से किसी बच्चे की ऐसी हालत अभी तक सामने नहीं आई है। ये 14 जून से ये कंप्लेन उनका कहना है कि ये जारी है। ताहाल अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं है। ये पहला वाकया सामने आया है कि बच्चियां जो है वो बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा है कि इंजेक्शन को देखकर दिल बर्दाश्त हुई है, जिस वजह से बच्चों की ऐसी हालत हुई है। दिल बर्दाश्ता हुई है जिसकी वजह से ऐसी हालत हुई है। बहुत शुक्रिया, अब्दुल समद हमारे साथ मौजूद थे। डीडीएचओ के बाद अब डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद नवीद का कहना है कि टाइफाइड वैक्सीन से 4 बच्चों की हालत गैर हुई। बच्चियों को इंजेक्शन का डर पैदा हुआ जिससे तालिबात की हालत खराब हुई। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। टाइफाइड कॉन्जुगेट वैक्सीन की जो कैंपेन पंजाब की सतह पे चल रही है, इसी सिलसिले में हमारी जो मेल्सी की 2 यूसीज हैं 27 और 28 में, यहाँ भी वैक्सीन लग रही है और कल तक हमारी जो 13,000 के करीब वैक्सीन लग चुकी हैं। आज ये जो वाकया हुआ है इसमें कोई ऐसे घबराने की बात नहीं है। ये एक फेयर है। बच्चों को जैसे इंजेक्शन लगता है तो उसका डर पैदा होने की वजह से वो एंग्जाइटी वाला फीचर है। अल्हम्दुलिल्लाह वो जो 2-3 बच्चियों को जो हुआ है वो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल है और उस वक्त घर जा चुकी हैं। दूसरी जानिब टीएचक्यू अस्पताल चौक सरवर से सरकारी अद्वियात चोरी हो गई हैं। अस्पताल से सरकारी अद्वियात चोरी करने का बड़ा स्कैंडल बेनकाब हो गया। चौक सरवर शहीद में स्पेशल ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। प्राइवेट क्लिनिक से लाखों रुपए की सरकारी अद्वियात, इंजेक्शन, ड्रिप बरामद, जबकि कार्रवाई पर क्लिनिक सील कर दिया गया है। डॉक्टर अस्पताल से फरार हैं। टीएचक्यू अस्पताल के डॉक्टर मंजूर झक्कड़ के प्राइवेट क्लिनिक से अद्वियात बरामद हुई हैं।
डॉक्टर 4 साल से सरकारी अद्वियात चोरी करके अपने क्लिनिक पर फरोख्त कर रहा था। फुटेज में देखा जा सकता है कि क्लिनिक में आए मरीजों को लगने वाली ड्रिप भी सरकारी है। डॉक्टर सरकारी अस्पताल में आने वाले मरीजों को प्राइवेट क्लिनिक पे भेजता है। सर्कल इंचार्ज स्पेशल ब्रांच की जानिब से ये बताया गया, जबकि इस वक्त पीएचके अस्पताल चौक सर्वर से सरकारी अद्वियात चोरी होने का इस वक्त मामला है, जो कि अस्पताल से सरकारी अद्वियात चोरी करने का बड़ा स्कैंडल बेनकाब हुआ है। चौक सर्वर शहीद में स्पेशल ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। प्राइवेट क्लिनिक से लाखों रुपए की सरकारी अद्वियात, इंजेक्शन, ड्रिप्स बरामद। कार्रवाई पर क्लिनिक सील, डॉक्टर अस्पताल से फरार और टीएचक्यू अस्पताल के डॉक्टर मंजूर जक्कड़ के प्राइवेट क्लिनिक से अद्वियात बरामद हुई हैं। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना वैक्सीनेशन खत्म हो चुकी है, जबकि मुल्तान, बहावलपुर, मियांवाली, बिहाड़ी में कोरोना वैक्सीन नायाब हो गई। जलालपुर, फोर्ट अब्बास, चिश्तियां और रंगपुर में भी वैक्सीन नायाब। मुल्तान में सिर्फ सेकंड डोज की 2000 खुराकें मौजूद हैं। सरगोदा में सिर्फ 3 दिन का स्टॉक रह गया है, जबकि कबायली इलाके बवाटा के कबायली इमारतीन का वैक्सीन सेंटर न होने पर एहतजाज। पंजाब हुकूमत ने 3700 फाइजर वैक्सीन निश्तर अस्पताल के हवाले कर दी हैं। मुल्तान के वैक्सीन सेंटर पे आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना वैक्सीन खत्म हो चुकी है। मुल्तान, बहावलपुर, मियांवाली, बिहाड़ी में कोरोना वैक्सीन नायाब हो चुकी है। जलालपुर, फोर्ट अब्बास, चिश्तियां और रंगपुर में भी वैक्सीन नायाब हो गई है। बहावलपुर में भी कई मराकज़ पर कोरोना वैक्सीन खत्म हो चुकी है, जिसके बायस आने वालों को खासी दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। इस पर मजीद बात करेंगे अतर लाशवारी से। अतर, कहिएगा बहावलपुर की क्या सूरत हाल है? बिल्कुल जी, बहावलपुर में कोरोना की वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन बिल्कुल खत्म हो गई है। मैं इस वक्त बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल में 24/7 सेंटर पर मौजूद हूं, जहां 24 घंटे वैक्सीन मिलनी थी। गुज़िश्ता 2 दिन से यहां पर वैक्सीन नहीं है। सबसे पहले तो उन लोगों से बात करते हैं कि जो यहां पर आ रहे हैं वैक्सीन के लिए। सर बताइएगा, वैक्सीन के लिए आए हैं, क्या जवाब? जी हाँ, बिल्कुल वैक्सीन के लिए आए हैं। स्पेशल एजुकेशन कॉलेज में भी, वहाँ पे भी मेरा घर करीब है, वहाँ पे भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। वहाँ पे भी यही कहा गया है कि 2 से 3 दिन में अवेलेबल हो जाएगी। अभी यहाँ पे इमरजेंसी में भी वैक्सीन के लिए आए हैं, तो यहाँ पे भी अवेलेबल नहीं है। अभी ये कह रहे हैं कि 2 दिन तक वेट कर लें, 2 दिन तक आ जाएगी। अभी तक अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। अभी तक वैक्सीन जो है वो अवेलेबल नहीं है। क्या आखिर नहीं वैक्सीन दा? वैक्सीन दा आखिर फिलहाल अवेलेबल क्या नहीं है। से पहले साइनोफार्म लगाई 2 डोजेस जा चुकूँ तो हूँ दोबारा स्ट्रगल सौदे ने भी वो कर दिते, उन्होंने रिजेक्ट कर दिते। उन्होंने साइनोफार्म एक्सेप्ट नहीं से करें पे अस इन्हें को इन्हें कि डॉक्टर साहब कहनी बैठे कॉल करें, डॉक्टर साहब घंटा कॉल नहीं थी नहीं पाई। 3 मैं स्ट्रगल करें पे कोई मेरे को नहीं देना पे एडवाइस किया मैं आया कि लगवा सकता दूजी फाइजर या दूजी एस्ट्राजेनेका नहीं लगवा सकता। दूसरा दिन है, तीसरा दिन है, ये चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अवाम परेशान है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब सऊदी अरब से रियाल कमा कर लाने वाले रुल गए हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों को। महकमा सेहत ने चाइना की वैक्सीन लगा दी। बात करेंगे रजा मलिक से। जी रजा मलिक, बताइएगा। बिल्कुल, डेरा गाजी खान के जो कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ एक तो वैक्सीनेशन के लिए लोग मौजूद हैं, दूसरे वहाँ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जिनका जो रिस्क है वो बाहर लिखा है सऊदी अरब और अरब एमिरेट्स जो हैं वहाँ उनकी आमदोरफ्त के लिए, और दोहरी अजियत से दो चार हैं, क्योंकि कुछ लोग जो चाइना से आने वाली जो वैक्सीनेशन है वो करा चुके हैं और अब सऊदी अरब और गल्फ स्टेट्स की तरफ से उस वैक्सीनेशन को जो है वो कबूल नहीं किया जा रहा, और वो इस हवाले से बहुत शदीद परेशानी का शिकार है। जबकि जिन लोगों के पास अकामा है और वीज़ाज हैं वो इस इंतज़ार में है कि अब जो दूसरी वैक्सीनेशन जो है वो उनको लगे, जो मंजूर शुदा वैक्सीनेशन है, और उसके बाद वो बाहर का सफ़र जो है वो अख्तियार कर सकें। और अब जिनको एक डोज जो है वो लग चुकी है तो वो लोग भी अब दूसरी डोज लगवाने के लिए महकमा सेहत से राब्ते में है। लेकिन महकमा सेहत की तरफ से एक वाज़ेह मैसेज जो है वो दिया गया है कि जो नए लोग हैं उनके लिए एस्ट्राजेनेका वैक्सीनेशन का नया स्टॉक जो है वो मंगवा दिया गया है, जो आइंदा 1-2 रोज़ में जो है बाकायदा तौर पर यहाँ लगाना शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन जिन लोगों को साइनोफार्म लग चुकी है उनका कोई हाल मौजूद नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, बाहर जाके वहाँ से जो है वो फंड्स भेजते हैं पाकिस्तान के लिए, और अब यहाँ मौजूद है। हाँ जी, क्या वैक्सीनेशन आपकी हुई और अब क्या कह रहे हैं आप? नहीं सर, हमारी वैक्सीनेशन 1 महीना पहले इन्होंने हमको बुलाया था कि आपकी जो है ना वैक्सीन मंजूर हो चुकी है, आप पासपोर्ट की नकल, शनाख्ती कार्ड और अपने इकामे की नकल लेके आएँ। इन्होंने हमसे लेकर हमें वैक्सीन लगा दी है। अभी 1 मंथ हो गया, ये बोलते हैं कि वो सब हमने कचरे में फेंक दिया है। कभी बोलते हैं आप नादरा जाएँ, वहाँ पर हमारा इंतराज नहीं है बिल्कुल। अभी जो है ना सऊदी अरब इस वैक्सीन को नहीं मान रहा, चाइना वाले को। वो बोलता है आप जो है ना फाइजर या एस्ट्राजीना लगा के आओ। अब ये कह रहे हैं एस्ट्राजीना हमारे पास है नहीं, अगर है भी तो हफ्ते या सोमवार से लगाएंगे। वो उन लोगों को लगेगी जो नहीं लगवा चुके।
अब मसला ये है जो चाइना वाले आपका भी यही मसला है, आप एक शॉट जी ठीक है रजा मलिक, आपका शुक्रिया। दूसरी जानिब पंजाब के दीगर इलाकों की तरह बहावलनगर में भी कोरोना वैक्सीन दस्तयाब नहीं है। इसी पर बात करते हैं कासिम से। कासिम, अपडेट कीजिएगा। पंजाब के दीगर इलाकों की तरह बहावलनगर में भी वैक्सीन सेंटर्स पर वैक्सीन दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर आने वाले शहरी उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बहावलनगर में कायम वैक्सीन सेंटर पर, जहाँ पर कुछ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। आप बताइएगा जी, आप कहाँ से आए हैं और वैक्सीन लगवा ली आपने? जी वैक्सीन लगवाने आए हैं, लेकिन बहावलनगर से ही आए हैं, काफ़ी देर से आए हुए हैं, सुबह से वैक्सीन नहीं लगी। वो कह रहे हैं सोमवार को या मंगल को आएगी। फैमिली के साथ आए हैं और अब फिर वापस जा रहे हैं। हाँ जी। तो आपका मैसेज आ गया था? आपको मैसेज आ गया था जी, मैसेज मेरा भी आया, मेरी मिसेज। हाँ जी, बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब मुल्तान अंदरून शहर में पीने का पानी नायाब हो गया है। कबूतर मंडी में 8 रोज से पानी की सप्लाई बंद है। वासा का टैंकर साफ पानी लेकर कबूतर मंडी पहुंच गया। पानी के हसूल के लिए शहरियों की लंबी लाइनें लग चुकी हैं। मुल्तान अंदरून शहर में पीने का पानी नायाब हो चुका है। कबूतर मंडी में 8 रोज से पानी की सप्लाई बंद है, जबकि वासा का टैंकर साफ पानी लेकर कबूतर मंडी पहुंच चुका है। इसके बावजूद पानी के हसूल के लिए शहरियों की लंबी लाइनें लग गई हैं। अगर आप रोही की स्क्रीन पर भी मुलाहिजा करें तो आपको नजर आ रहा है किस तरह से शहरी लंबी कतारों में लगे हैं पानी लेने के लिए। वासा का टैंकर कबूतर मंडी पहुंच चुका है। मुल्तान के अंदरून शहर में पानी पीने का साफ पानी नायाब हो चुका है। कबूतर मंडी में 8 रोज से पानी की सप्लाई बंद है, जबकि वासा का टैंकर साफ पानी लेकर कबूतर मंडी पहुंच गया है। पानी के हसूल के लिए शहरियों की लाइनें लग चुकी हैं। मुल्तान में अंदरून शहर पानी का साफ पीने का पानी नायाब हो चुका है। कबूतर मंडी में 8 रोज से पानी की सप्लाई बंद कर दी गई है। वासा का टैंकर साफ पानी लेकर कबूतर मंडी पहुंच गया। पानी के हुसूल के लिए शहरियों की लाइनें लग चुकी हैं। कबूतर मंडी 8 रोज से पानी की सप्लाई बंद है। ब्रेक के बाद आपको बताएं, मुल्तान अंदरून शहर में पीने का पानी नायाब हो चुका है। कबूतर मंडी में 8 रोज से पानी की सप्लाई बंद है। वासा का टैंकर साफ पानी लेकर कबूतर मंडी पहुंच गया है। इसी पर बात करेंगे इब्राहिम खान से। जी इब्राहिम, बताइएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अंदरून शहर में, और अगर मेरा कैमरा मैन नईम कुरैशी आपको दिखा सके तो ये मंजर है इस वक्त अंदरून शहर के, क्योंकि पानी की सप्लाई जो है, साफ पानी की सप्लाई, वो वासा की जानिब से बंद कर दी गई है, जिसकी वजह से इन इलाकों में साफ पानी मयसर नहीं है और शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इस वक्त यहाँ पर जो है वासा की जानिब से पानी की फराहम के लिए टैंकर जो है वो आया है, और यहाँ पर जो है लाइन जो है वो लगी हुई है। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, सब लोग, जवान, सब लोग जो हैं इधर मौजूद हैं और काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। मजीद हम बात भी करते हैं लोगों से, क्या कहेंगे कि कब से सिचुएशन चल रही है। भाईजान बताइएगा, कब से ये हालात चल रहे हैं? हालात तकरीबन 15 दिन हो गए ऐसे ही चल रहे हैं। कभी लाइट नहीं है, कभी बिजली नहीं है, कभी गैस नहीं है, कभी कुछ नहीं है। कभी पानी का मसला कब से? पानी का मसला तो तकरीबन 1 हफ्ता हो गया है। हाँ, 1 हफ्ते से पानी नहीं आ रहा है। ऐसे ही गुजारा कर रहे हैं, ऐसे इस तरह गुजारा कर रहे हैं जैसे थर के इलाके में लोग रिहाइश की हो। मस्जिदों में से भरा जा रहा है पानी, और जो है पानी से बड़ी किल्लत हो रही है, बहुत तंगी आएगा। बारिश के बाद इधर पानी नहीं मिल रहा है। आज पहली मरतबा ये आज आई है टैंकी पानी की। इतने दिनों में, 1 हफ्तों में जी पहली दफा जो है ये टैंकी जो है वो आई है। मजीद और दूसरी जानिब मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में पानी दस्तयाब नहीं है, जिससे शहरी शदीद परेशान है। इसी पर बात करेंगे बिलाल न्यासी से। जी बिलाल, बताइएगा कब से बंद है शहर ओलिया का पानी? ओलिया में सीवरेज और वाटर सप्लाई के हवाले से शहरियों की शिकायत का जो मामला है, उस हवाले से अगर हम बात करें तो वासा की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में वर्किंग का सिलसिला जारी है। जो नई लाइनें डाली जा रही हैं उस हवाले से वर्किंग कहाँ तक पहुंची है, उसके साथ साथ जिन इलाकों में पानी की सप्लाई रोकी गई है उसकी क्या वजह है, इस पर बात करने के पहुंचे हैं। वासा पर हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान वासा हसन बुखारी। हम उससे जानते हैं उसके हवाले से क्या कहते हैं। बुखारी से बताइएगा, कई इलाकों में शिकायत आ रही है कि वहाँ पे पानी की सप्लाई रोक दी गई है वासा की जानिब से, इसकी बुनियादी वजह क्या है, उसका मुतबादिल क्या हल निकाला गया? जी, पिछले हफ्ते हाफिज जमाल रोड से मुल्हिका इलाकों में एमरजेंसी नाफिज हो गई थी, क्योंकि आपके नोटिस में है कि मछली मार्केट चौक पर 54 इंच साइज़ की लाइन शदीद बंदिश का शिकार हो गई थी। इस वजह से मासूम शाह रोड और हाफिज जमाल रोड से मुल्हिका आबादियाँ ज़ेर आब आ गई थी, और एमडी वासा ने जैसे ये शिकायत मौसूल हुई एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। आपको पता है कि जी पिछले 3 रोज़ से मछली मार्केट चौक पर तेज़ी से काम जारी है। दिन रात जो है ना हम सिंकिंग मैन होल की तामीर कर रहे हैं, और थ्रस्ट बोर्डिंग के ज़रिए जो है ना इस मसले का हल निकाला जाएगा। और दूसरी बात आप कर रहे हैं कि जी वाटर सप्लाई की जो है ना बंदिश की गई है, वो आर्जी तौर पर वाटर सप्लाई को बंद किया गया है, क्योंकि
पहले ही पानी खड़ा हुआ है, ऊपर से हम वाटर सप्लाई के ज़रिए पानी दे दें तो उसमें पानी की निकासी में जो है ना हमें शदीद मुश्किलात का सामना रहता है। इस वजह से हमने 4 जो है ना डिस्पोजल पंप भी जो है ना नस्ब कर रखे हैं, 2 मछली मार्केट चौक पर, 1 अली चौक पर और 1 जो है ना मंजूराबाद चौक पर हमने आर्जी रिलीफ के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए हैं। और वाटर बाउज़र के ज़रिए भी जहाँ भी शिकायत मिलती है कि वाटर सप्लाई की शदीद ज़रूरत है, वहाँ पर हम 4 वाटर बाउज़रों के ज़रिए शहरियों को बिलातातुल पानी फराहम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, सवाल से ये कहना है कि वाटर पानी फराहम किया जाएगा। बिलाल नियासी, आपका शुक्र बढ़ते हुए आपको बताएं, सरगोदा में चीफ कॉर्पोरेशन ऑफिसर का एक्शन, रोही की निशानदेही पर मैनहोल का मामला हल कर दिया। इसी पर बात करेंगे मौसम और मुल्क से। जी मौसम और मुल्क, बताइएगा। निशानदेही पर सटलेट अंशोक सरगोदा में मेन होल का मामला इस वक्त रिजॉल्व हो गया। इस वक्त सीईओ कॉरपोरेशन सरगोदा ने खुद नोटिस लिया इस निशानदेही पर और उसके हवाले से न सिर्फ इंक्वायरी की है बल्कि उसको फुल फोर्स ठीक करने का भी हुक्म दिया है। सीईओ कॉरपोरेशन हमारे साथ खालिद गारा साहब हैं। गारा साहब, इस तरह के मेन होल्स को किस तरीके से देख रहे हैं? और आप तो हर जगह हमें नजर आते हैं, खुद फिजिकली हर जगह जाते हैं, तो ये नजर में नहीं आया आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैन होल कवर्स का इशू सरगोदा में बहुत ज़्यादा है और मैं जहाँ पे भी गया हूँ तकरीबन मोस्टली जगह पे जो है वो या तो खुले पड़े हैं या टूटे हुए हैं उनके ढक्कन और खड़े। तो इसके ऊपर हमने ये पिछले वीक से एक कैंपेन स्टार्ट की है और उसमें हमारा ये टारगेट ये है कि हमने इंशाल्लाह ये नेक्स्ट 2 वीक्स के अंदर मिनिमम जो है वो 500 जो है वो प्लेस करने हैं मैन होल कवर्स। और तो ये जो है अभी आपके वजह से जो है ये मेरे नोटिस में आया और मैंने अभी ये आगे कह भी दिया अपने स्टाफ को, तो इंशाल्लाह ये विद इन जो है वो कपल ऑफ आवर्स जो है इसको कंप्लीट करके तो वो मैं आपको इसकी पिक्चर भेजूंगा इंशाल्लाह। जी सरगोदा मौसम और मुल्क हमारे साथ मौजूद थे। दूसरी जानिब बलूचिस्तान से पंजाब नॉन कस्टम पेट सामान की स्मगलिंग नाकाम बना दी गई है। नॉन कस्टम पेट सामान मुख्तलिफ गाड़ियों के जरिए पंजाब लाया जा रहा था। इसी पर बात करेंगे सखी सर्वर्स के नुमाइंदा अली मूसा रजा से। जी अली, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, डेरा गाजी खान के कबाई इलाके बवाटा के मकाम पर कमांडेंट मोहम्मद हमदा साली की खसूसी हिदायत पर SHO थाना बवाटा इकबाल खान लगारी ने एडिशनल SHO मोहम्मद यूसुफ लिगारी, इजाज लिगारी के हमरा बड़ी कार्रवाई करते हुए तकरीबन 1 करोड़ रुपए मालियत का नॉन कस्टम पेट सामान पकड़ लिया और बड़ी स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया है। मेरे साथ SHO थाना बवाटा इकबाल खान लगारी मौजूद हैं जिन्होंने ये बहुत बड़ी कार्रवाई की है। मजीद उनसे तफसीलात जानते कि क्या क्या चीज़ें पकड़ी गई हैं और ये सामान जो है कहाँ से खरीद कर इसको कहाँ स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब कमांडर हमजा साले की हदायत पर डेरा गाजी खान के कबायली इलाका बवाटा में अपनी टीम एडिशनल SHO मोहम्मद यूसुफ के हमरा कार्रवाई करते हुए बैनुल सूबाई नॉन कस्टम सामान की बड़ी स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया। बलूचिस्तान से पंजाब आने वाली गाड़ियों से तकरीबन 1 करोड़ मालियत का NCP सामान जिसमें गैर मुल्की सिगरेट, खुश्क दूध, छालिया, गुटखा, वेल्डिंग राड, इन्वर्टर, क्लेवर वगैरह को पकड़कर अपने तावीर में ले लिया है। पकड़े जाने वाले सामान को बलूचिस्तान से पंजाब स्मगलिंग करने की कोशिश की जा रही थी। कानूनी प्रोसेस पूरा करने के बाद कस्टम हुकाम के हवाले कर दिया जाए। जी बिल्कुल, ये जो कानूनी प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद हुकाम के हवाले किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। महबूब ने रहीम यार खान के किसान को 10,000 यूनिट का बिल भेज दिया। गरीब किसान का कहना है कि एक ट्यूबवेल का इतना बिल समझ से बाहर है। मजीद जान लेते हैं आसिम सदीक से। महकमा ने गरीब किसानों को भी नहीं बख्शा। जून का खसारा पूरा करने के लिए किसानों को भी लूट लिया है। ट्यूबवेल का पानी इस्तेमाल करने वाले किसानों को 10,000 यूनिट तक एक्स्ट्रा भेज दिए हैं जो गरीब किसानों पर बोझ है। पहले पानी की कमी का शिकार फसलों को ट्यूबवेल के जरिए पानी दिया जाता था, ट्यूबवेल के जरिए पानी देना भी किसानों के लिए महाल हो चुका है। आपको एक यूनिट कितने डाले गए? सर 10,000 यूनिट। सर पिछले महीने 1.5 लाख बिल आया था, 10,000 यूनिट अवर थे। SDO साहब खुद मोटर पे मीटर देखने आए थे, उन्होंने मीटर चेक किया, फिर कहते हैं बिल जमा करा दो, मैं अगले महीने नहीं पाऊंगा डालूंगा और यूनिट। मैंने बिल नहीं जमा कराया, मैं कहा सर अगर अगले महीने नहीं डालोगे तो मैं जमा करवा दूंगा। लेकिन इस बार फिर उन्होंने 15,000 यूनिट डाल दिए, 15,000 बिल डाल दिया, तकरीबन 1,000 यूनिट या 1,500 यूनिट और डाल दिए। 1,000-1,500 और डाल दिए। आपके कितने यूनिट डाले जी? 6,000 जी। तो क्या क्या कहते हैं आपको मैप को? जी कुछ कह रहे हैं आप गए उनके पास? क्या भर दो अगीते वाला डिठा जिससे भर दे आगे से। आपके कितने यूनिट डाले? 6,000 यूनिट इजाफी डाले उन्होंने। तो आप उनके पास गए थे काम कराने के लिए? कुछ कहते हैं? वो कह रहे हैं कि किस्तें करा लें अभी,
किस्तों में जो है वो 7,000 से वो इजाफी चार्ज वो भी होगा, फिर किस्तें आइंदा जो है वो नहीं डालेंगे। लेकिन अभी इस महीने में 1 माह पहले उन्होंने 40,000 भेजा था, 3,500 यूनिट इजाफी करके। इस साल उन्होंने 6,500 फिर भेज दिया। गरीब आदमी कहाँ से? गरीब किसान सरापा एहतजाज हैं। आसिम, आपका शुक्रिया। दूसरी जानिब सेंट्रल जेल मियांवाली में दर्जा हारम की भर्तियों के लिए आए उम्मीदवार सरापा एहतजाज है। मुजाहिरीन का कहना है कि भर्ती का पहला इम्तिहान पास कर लिया, लेकिन अब एंट्री टेस्ट के लिए स्लिप्स नहीं दी जा रही हैं। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि जेल इंतजामिया नताइज में रद्दोबदल करके मनपसंद अफराद को भर्ती करना चाहती है। वजीर आला और वजीर जेल खाना आजाद नोटिस लें। इस हवाले से सेंट्रल जेल मियांवाली में दर्जा चहारों की भर्तियों के लिए आए उम्मीदवार सरापाए एहतजाज हैं। बात करें कहरोड़ पक्का की, जहां पर यूटिलिटी स्टोर्स पर भी घी, चीनी, आटा गायब हो चुका है। मजीद बात करेंगे आशिक हुसैन से, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से शहरियों को रिलीफ फराम करने के जो दावे हैं वो सिर्फ दावों की हद तक रह गए हैं, क्योंकि सस्तिया अशिया फराम करने वाले यूटिलिटी स्टोर वहाँ पर भी अब शहरियों को शदीद मुश्किलात पेश हैं। यूटिलिटी स्टोर पर ना तो चीनी दस्तियाब है, ना ही आटा जो है यहाँ पर दस्तियाब है, जिसकी वजह से यहाँ पर खरीद करने के लिए जो है आने वाले जो शहरी हैं उनको मुश्किलात जो है पेश आ रही हैं। इस वक्त भी मैं यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हूँ, शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी आप बताइएगा, आए क्या खरीदने के लिए आए हैं? सर आटा और घी खरीदने के लिए आए थे। आटा, घी, चीनी मिलती नहीं है। गरीब आदमी, 1 हफ्ता हो गया धक्के मारे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो आज, पता नहीं हम कहाँ जाएं। चलो यहाँ डिस्काउंट से मिल जाती है, इसलिए यहाँ पर आते हैं। गरीब आदमी है, मजदूरी करने जाते हैं, 8 दिन काम लगता है तो 10 दिन लगता नहीं। जी मेरे साथ एक और शहरी भी मौजूद है, उनसे बात कर। जी ठीक है आशिक हुसैन, आपका शुक्रिया। दूसरी जानिब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की ज़ेर सदारत कमिश्नर ऑफिस में आला सतह का इजलास हुआ है। इजलास के हवाले से अब अफसरान को डेवलपमेंट के हवाले से बात भी की गई और इजलास में जनूबी पंजाब के सेक्रेटरीज और कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद की शिरकत। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब ने तरक्याती स्कीमों की बरवक्त तकमील का टास्क दे दिया। जनूबी पंजाब के सेक्रेटरीज और इंतजामी अफसरान को डेवलपमेंट वर्क प्लान तश्कील देने का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की ज़ेर सदारत कमिश्नर ऑफिस में आला सतही इजलास हुआ। इजलास में जनूबी पंजाब के सेक्रेटरीज और कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद की शिरकत, जबकि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब ने तरक्याती स्कीमों की बरवक्त तकमील का टास्क दे दिया है। मुल्तान में एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जनूबी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल आवान का पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज का दौरा। एडिशनल आईजी को ट्रेनिंग कॉलेज पहुंचने पर पुलिस के चाको चुबंद दस्ते ने सलामी पेश की। एडिशनल आईजी कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल आवान का कहना था कि ट्रेनिंग कॉलेज जिस्मानी तरबियत के साथ ज़हनी और इखलाकी तरबियत पर भी तवज्जो दे रहा है। मुल्तान में एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जनूबी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल आवान का पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज का दौरा। एडिशनल आईजी को ट्रेनिंग कॉलेज पहुंचने पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की, जबकि एडिशनल आईजी कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल आवान का कहना था ट्रेनिंग कॉलेज जिस्मानी तरबियत के साथ साथ ज़हनी और इखलाकी तरबियत पर भी तवज्जो दे रहा है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के साबिक डीन प्रोफेसर डॉक्टर शफीक अहमद की किताब गुलदस्ता की तकरीबी रुनुमाई वाइस चांसलर सेक्रेटेरिएट में मुनाकिद की गई है। तकरीब में वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब समेत दीगर अदबशनास लोग मौजूद थे। आइए आपको लिए चलते हैं। मरबूत होंगी वो यकीनन नौ इंसान के लिए नौ ब नौ दरवा करता है। यही नए पानी की ख्वाहिश उसे कभी औज सुरैया तक ले जाती है और कभी नित नई मुहिम्मात की राह दिखाती है। जामिया अब्बासिया का क़याम और फिर इसका मुकम्मल यूनिवर्सिटी के दर्जे तक पहुंचना इन्हीं कारनामों में से एक है और मुहिम्मात का यह सिलसिला आने वाले अदवार में बर्क रफ्तारी से जारी रहता है। इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर में मार्च 2020 में अदबी और सकाफती मेले का इनेकाद हो या मुशायरा। इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के साबिक डीन प्रोफेसर डॉक्टर शफीक अहमद की किताब गुलदस्ता की तकरीबी रुनुमाई वाइस चांसलर सेक्रेटेरिएट में मुनाकिद की गई है और तकरीब में वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब समेत दीगर अदबशनास लोग मौजूद हैं और यहां पर गुलदस्ता किताब जो कि आज इसकी तकरीबी रुनुमाई थी, इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के साबिक डीन प्रोफेसर डॉक्टर शफीक अहमद की किताब है और इसकी तकरीबी रुनुमाई वाइस चांसलर सेक्रेटेरिएट में मुनाकिद की गई है। तकरीब में वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब समेत दीगर अदबशनास लोग मौजूद हैं। ये आप मनासिर भी देख सकते हैं किस तरह से अदबी लोग वहां पर बैठे हुए हैं और एक खूबसूरत
महफिल का समा है, जहां पर वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब तकरीब में मौजूद हैं और डॉक्टर शफीक अहमद की ये किताब है। साबिक डीन प्रोफेसर हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के, जहां पर गुलदस्ता की तकरीब रूनुमाई वाइस चांसलर सेक्रेटेरिएट में मुनाकिद की गई है। तकरीब में वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब समेत दीगर अदब शनास लोग मौजूद हैं और आज इस किताब गुलदस्ता की तकरीब रूनुमाई वाइस चांसलर सेक्रेटेरिएट में मुनाकिद की गई है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के साबिक डीन प्रोफेसर डॉक्टर शफीक अहमद की किताब गुलदस्ता की तकरीब रूनुमाई के आप ये मनासिर देख रहे थे। मियांवाली में महकमा सोशल वेलफेयर और बैतुल माल की जानिब से इमदादी चेक, सिलाई मशीन और व्हील चेयर तकसीम कर दी गई हैं। इसी पर बात करेंगे अख्तर मजाज से। जी अख्तर, बताइएगा। जी बिल्कुल, बैतुल माल और सोशल वेलफेयर के ज़ेरे एहतमाम एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें इमदादी चेक तकसीम किए गए हैं, सिलाई मशीन और उसके अलावा माजूर अफराद को व्हील चेयर दी गई है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अमीन बैतुल माल मलिक आजम साहब। आपसे इस सवाल से बात करते हैं। सर, मियांवाली में माजूरों की जो तादाद है वो दीगर अजला की निस्बत ज़्यादा है, ये बताइएगा, ये इमदादी चेक भी तकसीम किए गए हैं, सिलाई मशीन भी दी गई है, माजूर अफराद के लिए कुछ स्पेशल पैकेज? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सरदार उस्मान बुज़दार वज़ीर पंजाब की हिदायत पर आया हूँ और हमने जब ये सुना कि यहाँ पर माजूर अफराद की तादाद ज़्यादा है तो हमने आज ये प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें आपने देखा होगा कि फ्री व्हील चेयर्स हैं, सोइंग मशीन्स है और इमदादी चेक्स है। हम इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक बड़ा प्रोग्राम अरेंज कर रहे हैं, जिसमें इंशाअल्लाह ताला 1000 से ज़ायद अफराद के दुख दर्द को कम करने की कोशिश की जाएगी। बहुत शुक्रिया। तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मुल्तान में जमात इस्लामी का लेबर विंग PHA CBA यूनियन का इलेक्शन जीत गया है। मजीद बता रहे हैं जुनेद अनवर। बिल्कुल, PHA के CBA के इलेक्शन जमात इस्लामी की लेबर विंग जो है वो जीतने में कामयाब हुई है। इस सवाल से दफ्तर जमात इस्लामी में जिलाई अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर सफदर इकबाल हाशमी की जानिब से CBA यूनियन PHA को जो के एजाज में तकरीब मुनक्किद की गई है, जिसमें नौमुंतखब कैबिनेट को हार भी पहनाए गए हैं और मिठाई भी तकसीम की गई। इसमें हमारे साथ मौजूद उनसे बात भी करेंगे। डॉक्टर साहब, जमात इस्लामी का लेबर विंग जीता है CBA इलेक्शन PHA का, क्या कहेंगे इसके ऊपर? एक कामयाबी मिली है मुल्तान। मैं तो ये सबसे पहले तो जो बागबान यूनियन है उसके तमाम ओहदेदारों को मुबारकबाद देता हूँ। ये इनकी 4 साला काविश थी। इन्होंने मुसलसल मजदूरों से रब्ता किया, मजदूरों के मसाइल हल किए, उनके दुख तकलीफ में उसका साथ दिया और जिसका समर उन्हें आज ये मिला है कि एक बड़ी लीड के साथ ये सारे दोस्त जो है जीते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं मशहूर हूँ। दुख तकलीफ में हमने उनका साथ दिया और उनके साथ खड़े हैं। बहुत शुक्रिया। मुल्तान समेत दुनिया भर में आज पिकनिक डे मनाया जा रहा है। इसी पर बात करेंगे सुहिरा तारिक से। जी सुहिरा, क्या तासुरात हैं फैमिलीज के पिकनिक मनाने के? जी 18 जून को वर्ल्ड पिकनिक डे मनाया जाता है। यूं तो पिकनिक मनाने का कोई भी दिन हो सकता है और वीकेंड पे भी सब लोग पिकनिक मनाते हैं, लेकिन आज का दिन जो है वो इस हवाले से ये बताता है कि फैमिली के साथ और अपनों के साथ वक्त गुजारना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। किला चूँकि मुल्तान का सबसे अहम तफरीही मकाम समझा जाता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सी फैमिलीज़ आई हुई हैं, बच्चे भी आए हुए हैं पिकनिक मनाने के लिए। तो वालिदैन इनसे बात करेंगे। आप बताएं कि पिकनिक जो है वो कितनी ज़रूरी है लाइफ? इंजॉयमेंट तो होना चाहिए लाइफ में। काम के साथ साथ बाहर पिकनिक भी बच्चों के लेके आना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चे को एक्टिविटी मिलती है, बाहर घूमने फिरने का पता भी बच्चों को लगता है। चलिए, बच्चों का तो हो गया, आप खुद भी अपने लिए क्या समझती हैं कि हस्बैंड के साथ, घर वालों के साथ ही रहे? घर में तो टाइम घर वालों को ही देते हैं, तो बाहर आते हैं तो हस्बैंड वाइफ अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं थोड़ा बहुत, और तो कुछ भी नहीं। कितनी पिकनिक मनाते हैं महीने में या साल? नहीं, हम हर वीक बाहर आते हैं बस। उसके साथ साथ बाहर आते हैं। बहुत शुक्रिया सुहिरा, हमारे साथ मौजूद थी। इस बुलेटिन से कल वक्त इतना ही।